अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दाव। नेहा की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है क्योंकि इसमें ज़्यादातर कसूर नेहा का अपना भी है। लोग तो हमारा घर खराब करना ही चाहते हैं, कोई किसी को हंसता देख ही नहीं सकता। ऐसे में नेहा को चाहिए था कि सुंबल को सब बताती और फिर आसिम के सामने सब कुछ क्लियर करती, लेकिन नेहा के दिमाग ने इतना काम किया ही नहीं। इसलिए वो चुप रहना चाहती है और चाहती है कि आसिम उसकी खामोशी की ज़बान को समझे, उस पर एतबार करे, जो कि आजकल तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि आजकल खामोशी की ज़बान सुनता कौन है। आजकल तो चीख चीख कर अपनी पाक दामनी साबित करनी पड़ती है। लेकिन नेहा ये सब कुछ नहीं कर रही, तभी तो अपना घर बर्बाद कर रही है। अलमास बेगम आज सुबह की नाश्ते की टेबल पर नेहा से कहने लगी, सबा आज पार्लर नहीं आएगी। तो नेहा कहने लगी, कोई बात नहीं अम्मी, मैं सब मैनेज कर लूँगी। लेकिन अम्मी आज सुंबल को लेकर जाना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है नेहा और आसिम घर में रहें, तू मैं हो, इनकी लड़ाई बढ़े और झगड़ा बढ़े, ताकि नेहा ये घर छोड़कर चली जाए। नेहा को वो आज पार्लर लेकर ही नहीं जाती। सुंबल के इनकार करने के बावजूद वो सुंबल को ही लेकर जाती है। तो सुंबल गाड़ी में अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी मैंने देखा है भाई और भाभी आपस में खींचे खींचे से रहते हैं, आप इनके दरमियान में मालूम करें ना कि क्या बात है। कोई मसला है तो आप इन दरमियान में पढ़ के मसला सॉल्व करवाएं, घर का माहौल ठीक करवाएं। तो यहाँ पर माँ कहने लगी, हाँ मैं भी नोट कर रही हूँ, कोई मसला तो ज़रूर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये आपस में मिलकर ही अपना मसला सॉल्व करें। तभी तो तुम्हें आज लेकर आई, ताकि उन्हें अकेले में वक्त गुजारने का मौका मिल सके। तो सुंबल कहने लगी, मैंने सुना है मसला बहुत बड़ा है, अंबर बता रही थी। तो ऐसे में अलमास बेगम पर्दा डालते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, तुम तो जानती हो ना अंबर की आदत है छोटे से मसले को बड़े करके बताने की। बस तुम और अंबर इस मसले से दूर रहो, मैं खुद ही देख लूँगी। मैं भी चाहती हूँ मेरे घर का माहौल ठीक रहे, लेकिन मेरी बेटियाँ इन सब में पड़े, ये मुझे गवारा नहीं। इसलिए तुम इस बारे में कोई बात नहीं करोगी अब। दूसरी तरफ निशा का तो बहुत ही बुरा हाल है। साद ने मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया, लैंडलाइन भी काट दी, और यहाँ पर उस पर तरस खाने वाला भी कोई नहीं। आज ऑफिस जाने से पहले अपने गार्ड को कहकर गया, अगर तो बीबी बाहर निकली तो जानते हो ना तुम्हारा क्या हाल करूँगा। अब तो ये गार्ड निशा को बाहर भी नहीं निकलने देगा। ऐसे में आफ्ताब बेगम भी तो सिर्फ अपने बेटे का ही साथ देती है, बहू को ही वो गलत कहती है कि मेरे बेटे के दिल में तुम जगह बना ही नहीं पाई। निशा अकेले बैठकर पिंजरे के पास बहुत रोती है। होप सो वो शेरू को आज़ाद कर दे, क्योंकि शेरू को आज़ाद नहीं करेगी तो आगे चलकर शेरू को निशा के सामने ही साथ मार देगा, जो कि निशा से बर्दाश्त नहीं होगा। शेरू को आज़ाद करने के बाद निशा बहुत परेशान है। आबदा बेगम कुछ नहीं करती, सिर्फ तमाशा देखती है। अलमास बेगम को बुला लेती है और कहने लगी, साथ सुधर नहीं रहा, तुमने तो कहा था शादी के बाद सुधर जाएगा। वो निशा पर बहुत जुल्म करता है, उसे बहुत मारता पीटता है। तो अलमास बड़े ही रिलैक्स होकर कहने लगी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़के जो होते हैं ना, माओ के सामने ऐसे ड्रामे करते हैं, कमरे में बीवियों के गुलाम ही होते हैं। तुम इस बारे में फ़िक्र करना छोड़ दो। लेकिन आफ्ताब बेगम जानती है कि उनका बेटा गुलाम बनने वालों में से नहीं, बल्कि वो तो निशा को मार ही डालेगा। दूसरी तरफ अब अलमास बेगम जब घर आई तो यहाँ पर बहू और बेटे की भी लड़ाई चल रही थी। अब तो आसिम चीख चीख कर माँ से कहने लगा, आपने वीडियो देखी थी ना, दिखाएं किस नंबर से आई है, क्या कोई राब्ता हुआ उस लड़के से आपका। तो सुंबल एकदम से डर जाती है, क्योंकि वो जानती है कि वीडियो में जो लड़का है वो तो उसके पीछे आया करता था। भाभी का तो इसमें कोई कसूर नहीं। अंबर जो काफ़ी रिलैक्स है, लेकिन सुंबल काफ़ी खौफसदा है, क्योंकि बात काफ़ी आगे बढ़ गई। अब तो आसिम चीखते हुए चिल्लाते हुए नेहा को तलाक देने लगा। मैं तुम्हें तलाक देता, अभी तलाक की आवाज़ निकाली ही थी कि नेहा काम चाहती है, आसिम के मुंह पर हाथ रख देती है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। सुंबुल भी रोने लगी, भाई ऐसा मत करें, ऐसा मत करें, ये नहीं कर सकते आप। अब तो नेहा डरती हुई जल्दी से अपने कमरे में चली गई और बेसुध फर्श पर बैठकर रोने लगी। लेकिन फिर डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से कुछ दिन के लिए चले जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो आसिम का गुस्सा बढ़ता जाएगा, जो आज तलाक देने की कोशिश कर चुका है। होप्स हो कि वो आगे चलकर तलाक दे ही दे, तो फिर मैं भला कहाँ जाऊँगी।
इसलिए आफियत इसी में है कि कुछ दिन के लिए यहाँ से चली जाऊं। नेहा को आसिम पर बहुत गुस्सा भी है और दुख भी है, क्योंकि मोहब्बत के दावे तो बहुत करता है, लेकिन जब एतबार करने की बात आई तो एतबार तो ज़रा बराबर भी नहीं किया। ऐसे में फिर साथ रहने का क्या फ़ायदा। दूसरी तरफ आसिम भी नेहा के कमरे में जाने के बाद ज़रा होश में आया और बहुत ही अफसुर्दा होकर सोफे पर बैठ जाता है। सुंबल एहसास दिलवाती है कि उन्होंने जो कदम उठाया बहुत गलत उठाया। शुक्र है कि अभी तलाक दी नहीं थी। ऐसे ही अगली सुबह हुई, नेहा ने बैग पैक किया और यहाँ से निकलने की। सुंबल रोती रही, भाभी को रोकती रही। अब तो आसिम भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नेहा अब नहीं रुकेगी, क्योंकि जब रिश्तों में एतबार ना रहे तो साथ रहने का कोई फायदा नहीं।